भारत जय पार्ट ऑफ स्पीच। हमने बचपन से ही पार्ट ऑफ बॉडी सुनते आए हैं। पार्ट ऑफ बॉडी शरीर के भाग जैसे ईयर कान, आई आंख, नोज नाक, टंग जीभ, स्किन त्वचा चमड़ी। हमने मेंबर ऑफ फैमिली को भी सुना है, परिवार के सदस्यों के बारे में सुना है। अब हम पार्ट ऑफ स्पीच सीखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स में इससे और स्पीच यानी भाषण, या जो बोलते हैं शब्द निकलते हैं दो शब्दों के पार्ट्स। देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. तो शब्दों को बांटा गया 8 भागों में उनके कार्य के आधार पर। जैसे नाउन, संज्ञा। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाम का बोध कराएगा। प्रोनाउन रिप्लेस नाउन, नाउन के स्थान लेगा। वर्ब एक्शन वर्ड है, काम का बोध कराएगा। एडवर्ब क्रिया विशेषण, डिस्क्राइब अ वर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। एडजेक्टिव विशेषण, डिस्क्राइबिंग वर्ड है ये भी डिस्क्राइब करेगा नाउन या प्रोनाउन को। कंजंक्शन योजक, संयोजक, ज्वाइनिंग वर्ड्स, ये शब्दों को जोड़ेगा चाहे वाक्यों को जोड़े। प्रीपोजिशन शोइंग रिलेशनशिप, संबंध बोधक, संबंध का बोध कराएगा। और इंटरजेक्शन विषयादि बोधक, ये फीलिंग का मामला है। एक्सप्रेसिव वर्ड्स का बोध होगा यहाँ पर। और पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन्स। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन संज्ञा। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, दिल्ली, देहरादून, मिल्क, पेन, गोल्ड, सिल्वर। नाउन में भाग देते, नाउन के भाग। जैसे प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशिष्ट व्यक्ति उस स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रवि, रामायण, हरियाणा, पंजाब, इंडिया। इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो बड़ा होता है, कैपिटल होता है। सेकंड नाउन है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ये प्रॉपर नाउन का अपोजिट होता है। ये किसी विशिष्ट का जिक्र नहीं करता, कॉमन का जिक्र करता है। कॉमन नाउन इज अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जातिवाचक संज्ञा एक जैसी अनेक वस्तु, व्यक्तियों अथवा स्थानों की जाति वर्ग का बोध कराती है। जैसे मैन, गर्ल, सिटी, एलिफेंट, हाथी, कंट्री, देश। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, धातुवाचक, धातु का बोध कराएगी। इससे पदार्थ बनते हैं जैसे गोल्ड, साल्ट, वाटर, सीमेंट, घी। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, ग्रुप का बोध कराएगा, कलेक्शन का बोध कराएगा। पीपल लोग, टीम, आर्मी, क्राउड, क्लास, बंच। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, भाव का जिक्र करेगा, भावनाओं का, फीलिंग का जिक्र करेगा। जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। Abstract noun are nouns that describe untouchable things like ideas, concept, feelings and traits. तो ये विचारों को, धारणाओं को, भावनाओं को व्यक्त करता है abstract noun। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, भाव अथवा दोष का बोध कराती है। जैसे ओल्ड एज बुढ़ापा, एंगर क्रोध, ब्यूटी सुंदरता, हैप्पीनेस प्रसन्नता, ब्रेवरी बहादुरी, सक्सेस सफलता, ट्रूथ सच्चाई।
तो नाउन का निचोड़ क्या निकला, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इसकी 4-5 टाइप्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन रिपीटिशन ऑफ नाउन का तोड़ है, बार बार नाउन आता है, उसका तोड़ ही प्रोनाउन है। तो सभी नाउन का स्थान लेता है। नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह लेता है और भाषा में रुचि बनी रहती है सीखने की। प्रोनाउन सर्वनाम सभी नामों का स्थान लेता है। सर्वनाम सभी नामों का स्थान लेने वाला शब्द, ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, एक शब्द जो नाउन की बजाय प्रयोग होता है, इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एक्स्ट्रा। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की प्रकार। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक, संकेत करेगा जैसे दिस दैट। इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछेगा हु आर यू। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित सर्वनाम जैसे समवन, एनी। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध जोड़ेगा ये। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम। रिफ्लेक्शनिज वाचक, इसमें सेल्फ लगेगा, सेल्फ इज। इम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम, ये बल देने के लिए आता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम। तो मेन है यहाँ पर सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में बांटा गया है इसको। फर्स्ट पर्सन में स्पीकर आता है आई, माई, मी, वी, अवर, अस। और सेकंड पर्सन में यू परिवार, यू, यू और यू, और बाकी बच गए थर्ड पर्सन। और इनमें जो सब्जेक्ट के रूप में आने वाले पर्सनल प्रोनाउन है वो है सब्जेक्ट के रूप में आने वाले सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, दे। ऑब्जेक्ट के रूप में आने वाले प्रोनाउन है मी, अस, यू, हिम, हर, देम। और पोजेसिव ये हकदार के रूप में बताएगा, हकदार के रूप में पोजेशन के बारे में बताएगा। माई या माइन, आवर या आवर्स, यू योर्स, और हर हर्स। रिफ्लेक्शन निज वाचक, ये निजता का बोध कराएगा, मेरा या मेरी। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विशेषण, थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव विशेषण। एडजेक्टिव क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव संज्ञा सर्वनाम की गुण दोष बताता है, विशेषता बताता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड या फ्रेज दैट मॉडिफाई या डिस्क्राइब नाउन, नाउन को कुछ आंशिक बदलाव करता है, उसके बारे में गुण दोष बताता है। एडजेक्टिव के प्रकार देखें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक। आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड, तो ये व्हाट काइंड किस प्रकार का उत्तर देगा, किस प्रकार का। अगर प्रश्न पूछेंगे व्हाट काइंड, उसका उत्तर मिलेगा गुणवाचक विशेषण में। एडजेक्टिव क्वालिटी गुणवाचक विशेषण, जैसे बैड बॉय, बैड यहाँ एडजेक्टिव क्वालिटी है। स्मॉल, और स्मॉल टेबल छोटी में, द ब्लैक डॉग काला कुत्ता, तो बैड है, स्मॉल है, ब्लैक है, ये एडजेक्टिव क्वालिटी है, गुणवाचक विशेषण है, व्हाट काइंड का उत्तर देने वाला। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रावाचक, आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, ये हाउ मच का उत्तर देगा, क्वांटिटी मात्रावाचक। एडजेक्टिव क्वांटिटी परिणाम वाचक विशेषण। देर इज लिटिल मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा पानी है, थोड़ा दूध है, तो हाउ मच कितना, हाउ मच का उत्तर देगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण, इस संख्या का बोध कराएगा। आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी, हाउ मैनी का उत्तर देगा, हाउ मैनी कितने। अच्छा बच्चों कितने। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में अंतर देख लें। एडजेक्टिव यूज्ड विद काउंटेबल नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर काउंटेबल नाउन के साथ आता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। और एडजेक्टिव यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसे गिना न जा सके, अनगणित, उनके साथ आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
तो अंतर देख लें। देर आर सम बॉयज इन द क्लास, क्लास में कुछ लड़के हैं। देर इज सम वाटर इन द ग्लास, ग्लास में कुछ पानी है। तो वो लड़के गिने जा सकते हैं, पानी गिना नहीं जा सकता। ये अंतर है, बेसिक अंतर यही है। तो ये अंतर देख लें एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। समय की धारा में सब कुछ बह जाना है। तो क्रिया, वर्ब, वर्ब क्रिया, वह सब जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन, काम, दुनिया में रहना तो काम कर प्यारी, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारी। तो क्रिया है, दो तरह की मुख्य रूप से, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, जाना, आना, दौड़ना, राइट, रीड, ईट, गो, कम, रन। और हेल्पिंग वर्ब हैं जो वर्ब की सहायता करती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, हैज, हैव, हैड, एटसेट्रा। अराइज, अरोज, अराइजन, ये जो मेन वर्ब है उसके 3 फॉर्म है। अराइज, अरोज, अराइजन, आस्क्ड, आस्क्ड, बर्न, बर्नट, बर्नट। ये जो मेन वर्ब है उसकी 3 फॉर्म है। गो, वेंट, गोन, कम, कैम, कम, ये 3 फॉर्म हैं वर्ब के, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। कट, 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 पुट, 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 ये तीनों फॉर्म कभी कभी सेम रहते हैं, समान रहते हैं। तो ऑल 3 फॉर्म सेम है यहाँ पर, कट, कट कर काटना, पुट, पुट रखना। तो पर पहली जो फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्ब, सेकंड पास्ट वर्ब, पास्ट टेंस, और तीसरा फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल। एडवर्ब, 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 पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। चाइल्ड हैप्पीली इम्प्रेस्ड हिज मदर, बच्चे ने उसकी माँ को खुशी खुशी गले लगा लिया। तो यहाँ खुशी खुशी है, ये हैप्पीली एडवर्ब है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो, ये ऑलवेज हमेशा, ये एडवर्ब है। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब या मॉडिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब। एक जो क्रिया विशेषण एक शब्द ही होता है जो डिस्क्राइब करता है या आंशिक बदलाव करता है वर्ब में या एडजेक्टिव में या दूसरी एडवर्ब में। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अंडरलाइन द एडवर्ब। द रैबिट डिसअपीयर्ड क्विकली बिहाइंड द बसेज, रैबिट झाड़ियों के पीछे जल्दी जल्दी से छिप गया, डिसअपीयर गायब हो गया। तो एडवर्ब यहाँ क्विकली है, क्विकली अंडरलाइन हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, अब प्रकार देखते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इट आंसर द क्वेश्चन हाउ, ये हाउ का उत्तर देगा, हाउ कैसे, हाउ कैसे, ढंग के बारे में बताएगा, रीति के बारे में बताएगा, मैनर के बारे में बताएगा, हाउ कैसे। द स्ट्रीम फ्लोड रैपिडली, नदी तेजी से बहने लगी। निशा इज केयरफुली ड्राइविंग द कार, निशा कार को बड़ी सावधानी से चला रही थी। कैसे चला रही थी, हाउ, हाउ को उत्तर देगी एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान वाचक क्रिया विशेषण। इट टेल अस वेयर एन एक्शन टुक प्लेस, ये हमें बताता है कि कार्य कहाँ घटित होता है। माई फ्रेंड लिव्स हियर, मेरा मित्र यहाँ रहता है। हियर यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो उधर अदर जो एडवर्ब हैं प्लेस संबंधी, जैसे इनसाइड, आउटसाइड, देयर, अवे, इन, आउट, नोवेयर, एनीवेयर, अपस्टेयर। एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण है, जैसा कि नाम में बोध होता है, कालवाचक समय के बारे में बताएगी। इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन, जो एक्शन है काम का बोध कराती है। और आंसर द क्वेश्चन वेन, वेन का उत्तर देगी, वेन कब, वेन कब। शी विल कम टुमारो, कल आएगी, वेन, वेन विल शी कम, कब आएगी, टुमारो। तो टुमारो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। और जो दूसरी एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे यस्टरडे, टुडे, अर्ली, लेटर, रिसेंटली, लेट, सून, टिल, यट, नाउअडेज, एट वंस, टिल नाउ, ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। इट री आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, ये हाउ मच कितना, कितना का उत्तर देगी, हाउ मच। द कुको सिंग वेरी स्वीटली, कुको कोयल है बड़ा सुमधुर गीत गाती है। इन अ फेयरली, ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली, नियरली, ओनली, टू, हार्डली, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री
क्रिया विशेषण है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आवर्ती क्रिया विशेषण। हाउ मैनी का उत्तर देगा हाउ मैनी। ही रेयरली विजिट द म्यूजियम, वह कभी कभार वह मुश्किल से ही म्यूजियम की यात्रा करता है, भ्रमण करता है। ओफन, अकेजनली, समटाइम, एवरी टाइम, सेल्डम, यूजुअली, वंस ए मंथ, ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती क्रिया विशेषण है। एडवर्ब प्लेस देख लें, जैसे देयर, हियर, अवे, आउट, फार अवे, नियर बाई। एडवर्ब टाइम ऑलरेडी, लेटर, सून, येट, देन, नाउ, टुनाइट। एडवर्ब डिग्री ए लिटल, रियली, टोटली, नियरली, पार्टली, इनफ। और फ्रीक्वेंसी एडवर्ब नेवर, ऑलरेडी, ऑफन, यूजुअली, समटाइम, रेयरली, हार्डली। एडवर्ब मैनर वेल, बैडली, क्वाइटली, केयरफुली, स्लोपी, फास्ट, इजिली। तो इस प्रकार हम सीखेंगे और सीखते रहेंगे। और लाइफ एडवर्ब ऑफ, अब एडवर्ब के बारे में और नॉलेज है। एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब। हाउ का उत्तर हाउ, कैसे, जैसे लाउडली, क्वाइटली, रॉयली, केयरफुली, वेल, क्विकली, स्लोली, सॉफ्टली। वेन समय का बोध कराती, बिफोर, नाउ, लेटर, नेवर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, आफ्टर। वियर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है जो इनसाइड, हियर, एवरीवेयर, आउटसाइड, अपस्टेयर, डाउनस्टेयर, समवेयर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध बताने वाला, संबंध बोधक, रिलेशन का बोध कराता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। संबंध बोधक प्रीपोजिशन एक शब्द ही होता है जो लिंक करता, जोड़ता है, नाउन प्रोनाउन को जोड़ता है, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, रिश्ता बताता है। प्रीपोजिशन जैसे एट होम, एट स्कूल, एट एयरपोर्ट, एट द यूनिवर्सिटी, एट 5 o'clock। इन का प्रयोग भीतर के लिए होता है, इन द मॉर्निंग, सुबह शाम के लिए भी होता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन 1728। सन के लिए भी होता है, इन मार्च, महीनों के नाम के साथ इन आता है। इन द स्प्रिंग, बसंत ऋतु के साथ भी आता है, यानी ऋतु के साथ, सीजन के साथ भी आता है। ऑन का प्रयोग ऑन मंडे, ऑन बर्थडे, ऑन टाइम, ऑन वीकेंड, ऑन हॉलीडे, ऑन वेकेशन, ऑन क्रिसमस। बाई द्वारा, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई सी, बाई एयर, बाई लैंड। फॉर का प्रयोग फॉर वॉक, फॉर चेंज, फॉर आवर, फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 2 months, फॉर 5 years। द कैट इज ऑन द टेबल, बिल्ली मेज पर है, तो किस टेबल पर के लिए ऑन आता है, ऑन पर के ऊपर। अनिल इज इन द रूम, अनिल कमरे में है, अंदर के लिए इन आता है, भीतर के लिए। द लायन जंप्ड इनटू द वेल, शेर कुएं में छलांग लगा दी, शेर ने, तो बाहर से अंदर जाने के लिए छलांग लगाकर गति में छलांग है, तो यहाँ पर इनटू आएगा। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, जाने टू की ओर जा रहा हूँ। आई लिव एट भिवानी, मैं भिवानी में रहता हूँ। छोटे स्थानों के लिए एट आता है और बड़े शहरों देशों के लिए आता है, जैसे इन दिल्ली, इन हरियाणा, इन दिल्ली, इन मुंबई, इन इंडिया, इन पाकिस्तान। छोटे कस्बों के लिए एट आता है। कंजक्शन जोड़ने वाला, योजक, संयोजक, कंजक्शन जॉइंस वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। कंजक्शन है जो जोड़ता, शब्दों को जोड़ता है, चाहे शब्दों के समूह को जोड़ता है, एक वाक्य में वाक्यों को भी जोड़ता है ये। एग्जाम्पल येट, देयरफॉर, सिंस, और, बट, एटसेट्रा। एग्जाम्पल आई हैव स्टडीड इंग्लिश सिंस 1995, मैं 1995 से इंग्लिश का अध्ययन कर चुका हूँ। कोऑर्डिनेट कंजक्शन यानी दो संतृप्त वाक्यों को मिलाता है, ये दो संतृप्त वाक्यों को मिलाता है कला जिसको फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो, तो दो संतृप्त वाक्यों को कला जिसको जोड़ता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ही वॉज टायर्ड एंड स्लीपी आफ्टर स्टडिंग फॉर आवर, ही वॉज टायर्ड, थका हुआ था, एंड स्लीपी नींद में था, आफ्टर स्टडिंग फॉर आवर कई घंटे पढ़ने के बाद, तो एंड यहाँ पर कंजक्शन है। आई कांट विसल नोर कैन आई सिंग, मैं सीटी नहीं बजा सकता, न ही गाना गा सकता हूँ। नोर यहाँ
कंजक्शन है। ही वर्कड हार्ड बट डिड नॉट गेट गुड मार्क, उसने कठोर परिश्रम किया परंतु अच्छे अंक नहीं प्राप्त किया। तो बट यहाँ कंजक्शन है, लिंकर है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी खुशी कभी गम। तो फीलिंग का मामला है, भावनाओं का मामला है, तो दिल का मामला है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन आर वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन होते हैं जो विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं, वो दिल की भावनाओं की अचानक अभिव्यक्ति का जिक्र करते हैं। इंटरजेक्शन आर यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इंटरजेक्शन ये जो बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, विस्मयादिबोधक मार्क आता है, जैसे हुर्रा, हुर्रे कहते हैं, हुर्रे, उप्स, आउच, अलास, हा एटसेट्रा। तो भावनाओं का जिक्र करता है, फीलिंग का, जैसे आई एम फैंटास्टिक, एंग्री, फाइन, सैड, हैप्पी, ओके। तो ये सभी भावनाओं का जिक्र करने वाले सिंबल हैं। इंटरजेक्शन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। तो ये हमारी भावनाओं को व्यक्त करती हैं अचानक, जो हमारे हृदय में उत्पन्न होती हैं। सरप्राइज को, दुख को, सहमति को व्यक्त करते हैं। जैसे हुर्रा, हुर्रा, हा, ए, थैंक यू लॉट, ये जोय, खुशी, प्रसन्नता को दिखाता है। वट, माई गॉड, ओ, वाओ, ए, सरप्राइज, हैरानी को दर्शाता है। वेल डन, ब्रेव, ग्रीटिंग, बधाई को दर्शाता है। ओके, नो प्रॉब्लम, वेल, प्लीज, कंसेंट, राजी होना। फॉर सेम, सेम, फी, ये कंटेप्ट, तिरस्कार को दर्शाता है। और अलास, ए, ओ माई गॉड, हाउ सैड, सोरो, दुख को दर्शाता है। हेलो, ही, हो, ओ डियर, एक्सक्यूज मी, कॉलिंग एड्रेस, संबोधन को दर्शाता है। लिसन, लुक, लो, बिहोल्ड, हुस, ध्यान, टेंशन को दर्शाता है। सॉरी, उप्स, ओ नो, सिट, मिस्टेक, गलती को दर्शाता है। ये सभी क्या है, इंटरजेक्शन है। वाओ, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, वाओ, कितना सुंदर स्थान है। हुर्रा, हुर्रा, वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक, हम सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं। अल्लाह, अफसोस, द ग्रेट मैन इज डेड, महान आदमी मर गया है।